सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति कैसे हो सकती है, ये पढ़ रही थी सांख्य दर्शन में। तो दूसरे सूत्र में इन्होंने बताया था कि न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्त्यपि अनुवृत्ति दर्शनात्, दृष्ट साधनों से कभी भी दुखों की अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि दृष्ट साधनों से निवृत्ति होती तो है लेकिन वो परमानेंट नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए तो होती है लेकिन उसकी अनुवृत्ति देखी जाती है, वो फिर आ जाते हैं वो दुख, थोड़ी थोड़ी देर के लिए तो होता है। तो धन अर्जन आदि के द्वारा इन्होंने कहा कि हम धन कमाएंगे, संसाधन जुटाएंगे और दुखों का नाश कर लेंगे, तो हमें ये अष्टांग योग का क्यों पालन करने की आवश्यकता है, इतना परम पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। तो इन्होंने कहा नहीं, उससे नहीं हो सकता। धन आदि के अर्जन से कैसे होगा, कुंजरे शौचवत, हाथी स्नान जैसे होगा। हाथी की शुचिता की तरह है, थोड़ी सी देर तो उसके शरीर को ठंडक मिलती है, उसके बाद फिर वो मिट्टियां और वो सब फिर गंदा हो जाता है वो। तो धन आदि से दुख की निवृत्ति होती तो है लेकिन थोड़ी देर के लिए होती है, फिर दुख आ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर उससे होती नहीं है तो ये सारी दुनिया उसके पीछे क्यों भाग रही है। फिर अगर उससे दुखों का नाश नहीं होता तो कौन उसके पीछे भागता, क्योंकि लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव क्या है सब लोगों का, कि धन से दुखों का नाश होता है, इसीलिए तो उसमें प्रवृत्त होते हैं। अगर उससे नाश नहीं होता तो क्यों प्रवृत्त होते। तो तीसरे सूत्र में बताया प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकारवत, रोजाना जो भूख का प्रतिकार किया जाता है भोजन खा करके, उसके समान ही है ये भी। हमें सबको पता है कि अभी आज के खाने से मेरी भूख सदा सदा के लिए शांत नहीं होने वाली है, तो भी हम खाने के लिए कितना पुरुषार्थ करते ही हैं, खेती करते ही हैं। तो उसी तरह से लोगों को पता है कि धन के अर्जन से सारा दुखों का सर्वथा नाश नहीं हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा तो होता ही है ना। तो इसलिए तत्प्रतिकार चेष्टनात्, इसलिए उस दुख के प्रतिकार के लिए चेष्टा जो की जाती है उसको पुरुषार्थत्वम, उसको अत्यंत पुरुषार्थ भले ही ना कहें पर पुरुषार्थ तो कहा ही जा सकता है। कुछ तो करना ही पड़ता है ना, खाना खाने के लिए या धन कमाने के लिए, तो उसको पुरुषार्थ कह सकते हैं। पुरुषार्थ तो है वो, लेकिन वो अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है, सर्वथा दुखों का नाश करने वाला नहीं है। तो इससे आगे पढ़ूं या पीछे का कोई कुछ पूछना है आपको, पीछे के पाठ से? कल तो संडे था तो आप दोहराए के नहीं आई, दोहराया नहीं पाठ। संडे को ना पूरा एक तो मौन रहा करो, बोलना नहीं, और पूरे सप्ताह भर के जो पाठ हैं उनको बैठ के अपने कमरे में पहले उनको दोहराओ, फिर ध्यान करो, उपासना करो, उसको यूटिलाइज किया करो। जी ये रखा माइक, दे दो इनको। में हमने पढ़ा था तदाकारानुरोध शब्देन विशिख्येत तदापि दुखस्य प्रतिबिंब उक्ता, अर्थात जैसी वृत्ति आई पुरुष वैसा हो जाता है। मतलब आत्मा के सामने बुद्धि की जैसी वृत्ति रहेगी वैसे उसका स्वरूप दिखने लगता है आत्मा को। तो हम जैसे भीड़ में रहते हैं, ऐसा कुछ मतलब प्रोग्राम इवेंट होता है तो
आत्मा उसमें अपने स्वरूप में कैसे प्रतिष्ठित रहे, मतलब एकाग्र कैसे बना रहे वो, क्योंकि जब हम सामने रहते, अकेले रहते हैं तो एकाग्र अवस्था बनी रहती है। कहाँ रहती है, अकेले में भी एकाग्र नहीं होती है। फिर भी मन तो शांत रहते दीदी, कुछ तो अंतर्मुखी रहता है, लेकिन जैसे ही हम लोगों से मिलते हैं फिर वो बहिर्मुखी हो जाता है। हम नहीं, आप भीड़ में भी एकांत में रह सकते हैं और अकेले में भी भीड़ में रह सकते हैं। वो पूरा चित्त के ऊपर, चित्त की स्थिति के ऊपर ही निर्भर करता है। ये आप बिल्कुल अकेले रह करके, बंद कमरे में रह करके, कमरे के अंदर भी कमरा, उसके अंदर भी कमरा, 3 कमरों के अंदर बंद होकर के भी आप भीड़ के साथ रह सकते हैं। भीड़ बाहर नहीं है, भीड़ हमारे चित्त में है। और आप कितने ही लोगों के सामने बैठे हैं और आपकी आंखें भी खुली हैं, आंखें देख भी रही हैं, कान सुन भी रही हैं, और फिर भी आप एकांत में हो सकते हैं। अब ये तो टेक्निक है, अब कैसे नहीं कहा जा सकता उसको, ये तो खुद व्यक्ति को अंदर से ही डेवलप करना होता है। अब जैसे वो उसका दूध निकालते हैं ना गाय का, तो एक अंगूठा ऐसे दबा के उसके स्तन को ऐसे दबा देते हैं, दूध बाहर आ जाता है। दूसरा व्यक्ति भी वैसे ही दबा रहा है, उससे भी ज्यादा बलवान है, पहले वाले से भी। उसका भी अंगूठा अंदर है, 3 उंगलियों से ऐसे पकड़ा है, दूध का टपका ही बाहर नहीं आता है। वही टेक्निक अपना रहा है, आता ही नहीं है लेकिन। और पहले वाला बिल्कुल दुबला पतला है, फटाफट निकाल के बाल्टी भर देता है। अब आप कहो कि कैसे, अब उसको शब्दों में नहीं कह सकते, बस दिखाया तो इतना ही जा सकता है कि ऐसे पकड़ो और ऐसे दबाओ। क्योंकि मेरे को तो दबाना आता है, निकालना आता है, तो मेरे को अंदर से ऐसे लग रहा है कि मेरे को कोई निकालने के लिए कहे तो मैं फटाफट एक बाल्टी भर दूंगी दूध की। और मैंने अपने परिवार में देखा, जो दूसरे लोगों को नहीं आता था निकालना, वो खूब ऐसे ऐसे करते थे। क्योंकि मेरे को दूध निकालना आता था तो मैं खूब नखरे दिखाती थी, यदि मैं नहीं निकालूं तो तुम क्या पी लोगे। तो उनको लगता था कि ये निकालना सीख ही लेना चाहिए, ताकि रोज रोज की इसकी परेशानी से तो मुक्ति मिले, इतना एहसान दिखाती है। तो वो निकालने के लिए जब उसको खूब दबाते थे तो वो निकलता ही नहीं था। अब उनको ये नहीं बताया जा सकता, वो प्रैक्टिस करके अपने आप ही आएगा, अभ्यास से आ जाएगा। थोड़े दिन ऐसे दबाते ही रहें तो थोड़ा सा आएगा, फिर और थोड़ा ज्यादा आएगा, फिर आएगा, फिर उसके बाद तो पूरा आने लगता है। तो ऐसे ही सीखता हर व्यक्ति, मैंने भी तो ऐसे ही सीखा। तो जैसे कोई योगी अपने आप को पूरी भीड़ के बीच में भी एकांत में रह सकता है, तो उसने भी तो हमारी तरह ही तो प्रैक्टिस की है। तो उसको देख देख करके वो हमारा गुरु है, और इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। किसी भी अध्यात्म में ही नहीं, किसी भी विद्या में धन कमाने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। जिन्होंने पहले धन कमाया है उनके पास जो लोग जाते हैं, उनसे उनका वो करवाते हैं, भाषण करवाते हैं, उनका सेमिनार करवाते हैं। जिन्होंने विद्या में उसको पाया है, शाब्दिक ज्ञान को, उस गुरु के पास जाना पड़ता है। खिलाड़ी को खिलाड़ी के पास जाना पड़ता है। संगीत के लिए आप संगीत की कक्षा में जाते हो ना, तो उस व्यक्ति ने भी आपकी तरह से सीखा था, कभी वो भी आपके जैसा ही था। तो हर विद्या को सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और फिर ये हमें जानना होता है कि भाई जो आज गुरु बने हैं, इन्होंने भी वर्षों तक ऐसे ही अभ्यास किया है जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि रातों रात कभी कोई चमत्कार नहीं होता है। अब आपने ये इसमें सुन तो लिया शास्त्र में कि हमें अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना चाहिए, लेकिन जो लोग अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रह पाते हैं संसार में रहते हुए, उन्होंने वर्षों तक इसका अभ्यास किया है। दिन में भी अभ्यास किया है, रातों को भी अभ्यास किया है, भीड़ में भी उसका अभ्यास किया है, एकांत में भी उसका अभ्यास किया है। अभ्यास करते समय कई बार वो गिरे भी हैं, कई बार गिर करके उठे भी हैं। साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना जब सीखते हैं तो कई बार टूट फूट होती है ना, गाड़ी की भी होती है, व्यक्ति की भी होती है। तो ऐसे ही सीखा जाता है। तो ये भी एक विद्या है, एक विज्ञान है, एक साइंस है ये भी। तो जो व्यक्ति अभ्यास करेगा
उसको आ जाएगा, लेकिन एक दिन में तो नहीं आता है। एक दिन में कोई चैंपियन बनना चाहिए आपको कि जी एक ही दिन में हम इतना तो कर लेते हैं कंट्रोल कि जब हम कमरे में होते हैं तो हम अपने साथ रह लेते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो फिर वो वृत्तियां जो है वो हमें प्रभावित कर देती हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो एक दिन में आप कैसे कर पाओगे? अभी तो आपको ये एहसास होने लगा है कि मैं अकेला तो अपने आप को ठीक ठाक रख लेता हूँ, लेकिन भीड़ मेरे को प्रभावित कर देती है। पहले तो ये भी एहसास नहीं होता था। जब आप घर में रहते थे तब ये एहसास थोड़ी था, तब तो पता ही नहीं था कि कोई आत्मस्वरूप में प्रतिष्ठित रहने जैसी स्थिति भी होती है या कोई वृत्ति सारूप्य जैसी स्थिति भी होती है। तब तो इतना भी नहीं जानते थे, आज इतना जाना है। कल आप जब भीड़ में जाओगे तो 10 घंटे में से कम 1 मिनट ऐसी निकलेगी, आपको कम से कम ये ख्याल आएगा कि मैं इस भीड़ में हूं, तो अब इस भीड़ में मैं अपने स्वरूप में कैसे रह सकती हूँ। ये विचार तो आया कम से कम अभी। फिर आप 2 पल रुकने लगोगे, 3 पल, तो इतना तो सफर तय हुआ। आप 10 घंटे में से 2 पल भी रह गए यदि, तो 2 पल तो आगे बढ़े, आप 1 कदम तो आगे बढ़े। तो ऐसे अभ्यास करते करते, निरंतर अभ्यास करते करते फिर वो आ जाती है। तो फिर उनके लिए कठिन भी नहीं होता है, योगी जनों के लिए। इस तब ही वो कह पाते हैं कि कुछ भी ब्रह्म से अलग नहीं है, वासुदेव सर्वम। फिर उनको सारा जगत ही क्या लगता है? ब्रह्ममय लगने लगता है। वो कहते हैं कोई अंतर नहीं है, एकांत में बैठे या बाहर बैठे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए महात्मा बुद्ध आ गए ना फिर जंगल से वापस, भगवान महावीर भी आ गए कि अब कोई अंतर नहीं है, जंगल में भी वही है, यहाँ भी वही है, हम एक स्थिति में रह पाते हैं। ठीक है, चलें आगे। दृष्ट साधन जन्यायाम दुख निवृत्तौ अत्यंत पुरुषार्थत्वम एव नास्ति। तो कह रहे हैं ये जो दृष्ट साधनों से जन्य जो दुख की निवृत्ति देखी जाती है लोक में, दुख की निवृत्ति तो होती है दृष्ट साधनों से। बाहर गर्मी है, आपने एसी चला दिया तो देखा जाता है ना हमें गर्मी नहीं लग रही है, तो दृष्ट साधन से क्या हुआ? हमारे दुख का नाश हुआ। हम देख रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है, लेकिन हमारे सर के ऊपर छत है अच्छी सी, हमें बारिश में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छत क्या है? दृष्ट साधन है। तो दृष्ट साधन के द्वारा जो भीगने वाला दुख था उसकी निवृत्ति हो गई। तो लोक में भी देखा जाता है दृष्ट साधनों से उत्पन्न होने वाली जो दुख निवृत्ति है, उसके वो जो दुख निवृत्ति है वो अत्यंत पुरुषार्थत्वम एव नास्ति, लेकिन वो अत्यंत निवृत्ति नहीं है। मतलब हम छत के नीचे बैठे हैं तो ये बारिश के दुख से तो बचा देने वाला है ये छत, लेकिन थोड़ी देर में भूख भी तो लगेगी, तो दुख से अत्यंत निवृत्ति नहीं हुई ना, वो वाला दुख लग जाएगा फिर। और फिर आपको खाना भी यहाँ लाके खिला दें, वो भी एक दृष्ट साधन है। तो खाना भी लाके खिला देंगे तो फिर बिठाएंगे तो पैर दर्द करेगा। फिर आपको कहें कि पैर भी आगे फैला लो, लेकिन बैठना यहीं पर ही है, तो फिर थोड़ी देर में नींद भी आएगी। तो इस तरह से ये जो दृष्ट साधन है ये लोक में देखा जाता है कि वो दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं करते हैं, इसलिए अत्यंत पुरुषार्थत्वमेव नास्ति। ये जो पुरुषार्थ है दृष्ट साधनों को बढ़ाने का, ये अत्यंत पुरुषार्थ नहीं कहा जा सकता। अत्यंत पुरुषार्थ माने पुरुष का अंतिम प्रयोजन नहीं कहा जा सकता। खंडित प्रयोजन तो है और उसकी ये मनाई भी नहीं कर रहे हैं, उसको ये पुरुषार्थ कह रहे हैं, लेकिन ये अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। यथा कथंचित पुरुषार्थत्वम तो अस्ति एव, लेकिन कह रहे हैं फिर भी पुरुषार्थ तो है ही, अत्यंत पुरुषार्थ तो नहीं है, लेकिन फिर भी यथा कथंचित थोड़ा बहुत पुरुषार्थत्वम तो अस्ति एव, पुरुषार्थ तो है ही। क्योंकि ऐसे ही बिना थोड़ा बहुत भी कुछ हाथ पैर हिलाए तो धन भी नहीं आता है,
तो धन कमाने के लिए भी अगर कोई व्यक्ति ऐसे धन की निंदा करे, क्या धन के लिए, ये कोई पुरुषार्थ है? तो कह रहे अत्यंत पुरुषार्थ थोड़े ही है, ये अत्यंत पुरुषार्थ तो नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ तो है ही, क्योंकि बिना किए तो वो भी नहीं मिलता है। कुतः प्रात्यहिकस्य क्षुद्र दुःखस्य निराकरणवत् तेन धनादिना दुःख निराकरणस्य चेष्टनात् अन्वेषणादि इत्यर्थः। कैसे? प्रात्यहिकस्य क्षुद्र दुःखस्य, जैसे रोजाना का जो भूख का, प्रतिदिन का जो भूख वाला दुख है, उस दुख के निराकरणवत्, उसके निराकरण के समान ही, जैसे उसका निराकरण करते हैं उसके समान ही। तेन धनादिना, ये जो धनादि के द्वारा भी दुख की निवृत्ति है, तेन धनादिना दुख निराकरणस्य, वो धन आदि के द्वारा जो दुख का निराकरण है उसकी चेष्टनात्, चेष्टा करने से, अन्वेषणादि इत्यर्थः। तो उसके लिए जब चेष्टा करते हैं तो फिर धन का अन्वेषण करते हैं, तो धन फिर हमें मिलता भी है। तो उसके समान ही है ये भी धन आदि से। जैसे हम भूख को मिटाने के लिए चेष्टा करते हैं, ऐसे ही धन कमाने के लिए जो चेष्टा करते हैं तो वो पुरुषार्थ तो है ही। अतः धनात् यद अर्जने प्रवृत्ति उपपद्यते इति भाव। तो धन से जो धनाद्य यत अर्जने, धन आदि का अर्जन करने में जो प्रवृत्ति दिखाई देती है वो क्या है? पुरुषार्थ। धन आदि का अर्जन करने के लिए जो मेहनत की जाती है वो क्या है? पुरुषार्थ। तो लोक की सब वस्तुएं जो दृष्ट साधन है वो भी किससे मिलते हैं? पुरुषार्थ से ही मिलते हैं, और उससे थोड़े थोड़े दुख की तो निवृत्ति भी होती है, और उसके लिए ये मना भी नहीं कर रहे हैं। नहीं तो व्यक्ति का दिमाग जो है ना वो उल्टा ही चलाता है। वो कहता है, शास्त्र कहता है अत्यंत पुरुषार्थ करना है, तो पुरुषार्थ क्यों करें? पुरुषार्थ भी करें और अत्यंत पुरुषार्थ भी करें। कुंचरः शौचादिकम् अपि आपात दुख निवर्तकतया मंद पुरुषार्थ भवति एव इति। तो कह रहे हैं जो पीछे उसका हाथी के स्नान के बारे में जो बताया, हाथी के जो थोड़ी देर के लिए जो वो पानी डालता है वो भी आपात दुख निवर्तकतया, थोड़ी देर के लिए, आपातकालीन दुख तो निवृत्त कर ही देता है ना। इतनी गर्मी लग रही थी तो थोड़ी देर के लिए तो दुख की निवृत्ति होती है। तो उस आपात दुख निर्वर्तक होने से मंद पुरुषार्थो भवति एव। अत्यंत पुरुषार्थ भले ही नहीं है लेकिन मंद पुरुषार्थ तो है ही। तो इन्होंने दो शब्दों का प्रयोग कर दिया, एक अत्यंत पुरुषार्थ, एक मंद पुरुषार्थ। तो वो थोड़े पुरुषार्थ से भी हो जाएगा, पर ये थोड़े पुरुषार्थ से नहीं होगा। अत्यंत निवृत्ति थोड़े पुरुषार्थ से नहीं होगी। सच दृष्ट साधन ज मंद पुरुषार्थो विज्ञैर हेय इति आह। और वो जो दृष्ट साधनों से उत्पन्न जो परिहार है उसको मंद पुरुषार्थ हो, वो जो मंद पुरुषार्थ है वो विज्ञैर हेय, विद्वान लोगों के द्वारा उसको हेय माना है। लौकिक उपायों से होने वाले उस मंद पुरुषार्थ को विद्वान लोग हेय, त्याज्य समझते हैं। क्योंकि सूत्र बोल लीजिए, सर्वा संभवात संभवेपि सत्ता संभवाद हेय प्रमाण कुशलैहि। ये सत्व संभवाद है सूत्र में, इसको ठीक कर लीजिए, सत्ता संभवाद है ये। सर्वा संभवात संभवेपि सत्ता संभवात, सर्वा संभवात। और कह रहे हैं और भी एक हेतु दे रहे हैं, वो अत्यंत पुरुषार्थ क्यों नहीं है, जो धनादि का अर्जन है वो क्यों नहीं अत्यंत निवृत्ति करता है दुखों की। तो कह रहे हैं सर्वा संभवात, सब काल में सब अवस्थाओं में वो
संभव नहीं है। दृष्ट साधन जो हैं वो सब काल में, सब देश में और सारे दुखों को नाश करने में सक्षम नहीं है। धन तो है, अच्छा सा उससे बिस्तर बेड तो खरीद सकते हैं, नींद तो नहीं ना खरीद सकते। तो जो अनिद्रा का जो दुख है वो धन से नहीं मिल सकता ना। तो सारे दुखों का नाश धनादि का अर्जन नहीं कर सकता है। केवल दृष्ट साधन सारे दुखों का नाश नहीं कर सकते हैं। तो कई बार व्यक्ति के पास धन भी है, सारे साधन भी हैं, लेकिन परिवार में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में प्रीति नहीं है, परस्पर एक दूसरे को समझते नहीं हैं। तो फिर वो कहता है कि ये सब मेरे लिए तो जेल खाने जैसा है, ये इतना बड़ा घर। तो सारे दुख का नाश नहीं कर पाया धन। सर्वसंभवात, और संभवेपि, और कह रहे कदाचित चलो संभव हो भी जाए दुख निवृत्ति तो भी, सत्ता संभवात, तो भी उनकी दुखों की सत्ता तो बनी ही रहती है। क्योंकि दुख कहाँ रहते हैं ये पहले ही बता दिया था। कहाँ रहते हैं दुख? चित्त में रहते हैं। तो जब तक चित्त है तब तक उनकी सत्ता तो बनी ही हुई है कम से कम। सत्ता संभवात हेयः प्रमाण कुशलैहि, जो प्रमाण कुशल लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनके लिए ये साधन कैसे हैं? हेय हैं। फिर सच दृष्ट साधन जय दुख प्रतिकारो दुखा दुख विवेक शास्त्र अभिज्ञ हेयः हेयो दुख पक्षे निक्षेपणीय। सच दृष्ट साधन जय दुख प्रतिकार, दृष्ट साधनों से जो दुख का प्रतिकार होता है, जो दुख की निवृत्ति होती है लौकिक साधनों से, उनमें क्या होता है? दुखाद दुख विवेक, दुख से दुख का विवेक, एक दुख तो मिट जाता है और फिर दूसरे दुख का विवेक। दुखा दुख, दुखा दुख विवेक शास्त्र अभिज्ञ। हाँ, जो विवेकी हैं, जो शास्त्र को जानने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि दुख से तो दुख की उत्पत्ति होगी। साधनों को प्राप्त करना अपने आप में ही दुख है ना, और फिर उनसे उत्पन्न जो हमें सुख दिखाई दे रहा है वो भी क्या है? दुख ही है। तो उसमें योग दर्शन में है ना वो सूत्र 15 नंबर का, परिणाम ताप संस्कार दुखई गुणवृत्ति विरोधाच्य सर्वम दुखमेव विवेकिन। विवेकी जो है वो सबको दुख ही मानते हैं। सबको मतलब सुख को भी दुख मानते हैं। दुख तो दुख है ही, तो उसको तो सभी दुख मानते हैं। विवेकी भी दुख मानते हैं, अविवेकी भी दुख ही मानते हैं। लेकिन ये जो विवेकी हैं ये सर्वम दुखम माने सुख को भी दुख ही मानते हैं। क्योंकि ये जो आज सुख दिख रहा है ये भी परिणाम में संस्कार के रूप में ये क्या लाने वाला है? दुख ही लाने वाला है। तो दुखाद दुख विवेक शास्त्र अभिज्ञ, दुख से दुख ही मिलता है ऐसा जो विवेक रखते हैं और जो शास्त्रों के जानकार हैं, वे हेयो दुख पक्षे निक्षेपणीय। वो ऐसे साधन जन्य जो सुख हैं उनको भी दुख पक्ष में ही डाल देते हैं। अर्थात सुख को भी वो दुख ही मानते हैं, दुख के पक्ष में ही डाल देते हैं। कुतः, क्यों? ऐसा क्यों? सर्वसंभवात् सर्व दुखेषु दृष्ट साधनैहि प्रतिकार असंभवात्, क्योंकि सारे दुखों में जो दृष्ट साधन है उनसे प्रतिकार होना संभव नहीं है। कुछ चीजों में तो धन से दुख का प्रतिकार हो जाता है, लेकिन सारे दुख धन से नहीं मिटाए जा सकते। तो सारे दुख किससे मिटाए जा सकते हैं? विवेक से, अत्यंत पुरुषार्थ से। जब चित्त का ही नाश कर दें तो हो सकता है। यत्रपि संभवः तत्रपि प्रतिग्रह पापाद उत्थ दुख आवश्यकत्वम आह संभवे अपि इति। और कह रहे हैं जहां कहीं धन आदि से दुख की निवृत्ति संभव है वहां पर भी प्रतिग्रह पापात, तो प्रतिग्रह आदि पाप से, प्रतिग्रह पापाद उत्थ दुख आवश्यकत्वम आह। तो कह रहे हैं वहां प्रतिग्रह आदि पाप से दुख की उत्पत्ति जरूर होती ही है।
आवश्यक रूप से होती है, अवश्यम भाविनी ही है। संभवे अपि, संभवे अपि मतलब जहाँ लौकिक उपायों से दुख की निवृत्ति हो रही है ऐसा लग रहा है, तो वहाँ संभव होने पर भी दृष्ट उपाय अंतरीयक आदि दुख संपर्क अवश्यम भावात इति अर्थ। तो जहाँ इन लौकिक उपायों से दुख की निवृत्ति दिखाई दे भी रही है, वहां पर भी दुख नान्तरीयक, नान्तरीयक माने तुरंत बाद आने ही वाला है, अंतरीय माने उसके साथ साथ रहने वाला, और नान्तरीय मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं आएगा, वो अवश्य ही आएगा। अर्थात दुख का संपर्क उसके साथ सुख के साथ जुड़ा ही है। कहते हैं ना, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सुख और दुख। यदि सुख है तो इस साइड में दुख भी है, और यदि दुख है तो इस साइड में सुख भी है। तो उसी बात को कह रहे हैं ये। संभवेपि दृष्टोपायांतरीयकात्, जो दृष्टोपाय से दुख कहीं हट गया ऐसा लगता भी है, तो उसके समीप में ही रहने वाला दृष्टोपाय अंतरीयकात् अंतरीयकादि दुख संपर्क अवश्यम भावी, उसके साथ उस सुख के साथ दुख का संपर्क जरूर होने ही वाला है, अवश्यम भावी है। तो इसलिए थोड़ा बहुत कहीं सुख दिखाई भी देता। पहली बात तो धन से सारे सुख मिलते नहीं है, सारे दुखों की निवृत्ति होती नहीं है। जहां कहीं होती हुई दिखाई भी देती है, जहां कहीं थोड़ा बहुत सुख दिखाई भी देता है धन आदि से, तो उसके साथ अवश्यम भावी रूप से संपर्क में रहने वाला दुख भी जुड़ा ही हुआ है सुख के साथ ही है जी। प्रतिग्रह माने उसका उपाय, जो दुख था उसको हमने हटा दिया, तो उसको हटाने से भी प्रतिग्रह आदि पापात, प्रतिग्रह आदि पाप से, मतलब आप जैसे अपने सुख को उत्पन्न करने के लिए, अपने दुख को हटाने के लिए किसी की तो हिंसा करनी पड़ेगी ना आपको, तो उसी को प्रतिग्रह कहते हैं। कोई भी आप सुख प्राप्त करेंगे तो किसी ना किसी को तो आप दुख देंगे ही। तो वहां पर उसमें योग दर्शन के भाष्य में आया है ना कि किसी के ऊपर तो ये कृपा करता है और किसी को ये सुख देता है। किसी को भी सुख देने के लिए व्यक्ति को किसी न किसी को तो दुखी करना ही पड़ेगा। तो ये राग और द्वेष जो है ना, दोनों साथ ही जुड़े हुए हैं। अगर आपका किसी से राग है तो उस राग वाले व्यक्ति को खुश करने के लिए किसी न किसी से तो आपको द्वेष करना पड़ेगा। जैसे आपको अन्न से राग है, आपको अन्न पैदा करना है, तो आपको उस खेत में रहने वाले कीड़े से तो द्वेष करना ही पड़ेगा। उसका घर तो उजाड़ ही दोगे कम से कम, क्योंकि बिना किसी की थोड़ी भी हिंसा किए कोई भी सुख नहीं मिलता है। इसको प्रतिग्रह पाप कहते हैं। तो आप धन आदि या दृष्ट साधनों से जो दुख मिटाना चाहोगे तो उधर प्रतिग्रह का पाप भी तो लगेगा। और कह रहे हैं कि दृष्ट साधनों से पहली बात तो सारे दुख नष्ट होते नहीं हैं, और थोड़े बहुत नष्ट होते हुए दिखाई देते भी हैं, तो उनके साथ अवश्यम भावी रूप से उनके साथ जुड़ा हुआ दुख भी लगा ही रहता है, उसको आप हटा नहीं सकते हैं। तथा च योग सूत्रम, जैसे कि योग दर्शन में भी कहा, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिन, सर्वमेव दुखम विवेकिन। तो ये आपने पढ़ ही लिया है। परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच सर्वमेव विवेकिनः दुखम। तो सब कुछ विवेकी के लिए तो दुख ही है। दुख तो दुख है ही है, सबके लिए ही दुख है, इसके लिए तो सुख भी दुख ही है, क्योंकि ये सुख का भी संस्कार बनेगा। तो परिणाम क्या होगा? वो संस्कार फिर मांगेगा उस चीज को, और फिर वो बार बार तो मिलेगी नहीं, और जब नहीं मिलेगी तो मन परितप्त भी होगा, तो मन को तड़फाएगा फिर ये, तो ताप दुख भी मिलेगा।
परिणाम दुख भी होगा, संस्कार दुख भी होगा। इसलिए ये सुख को तो दूर से ही प्रणाम है।